आप सभी को प्रणाम। आप सभी को नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी के पवित्र दिन की खूब मंगल शुभकामनाएं। माता कात्यायनी आज्ञा चक्र में ध्यान कर इनकी आराधना की जाती है। माँ भगवती भय, रोग, शोक, संतापों से मुक्त कर मोक्षदात्री है। माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही मंगल शुभकामनाएं। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र सांस सांस संस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। साधना विज्ञान में विभिन्न प्रकार के साधन उपकर्मों के साथ साथ आहार को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मिक प्रगति भली भांति होती रहे, इसके लिए साधना का ही नहीं वरन आहार का भी सही और सात्विक चयन अति आवश्यक है। अस्तु इस पथ के पथिकों को इसके निर्धारण में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि आहार से रक्त और मांस ही नहीं वरन मन भी बनता है तथा उसका मानसिक कार्यक्षमता पर अनिवार्य रूप से असर पड़ता है। चाय, कॉफ़ी जैसे गर्म व उत्तेजक पदार्थ मन पर उत्साहवर्धक प्रभाव डालते हैं। गर्मी से शरीर ही नहीं मन भी संतप्त होता है। शीतल पेय पीने पर मुंह एवं पेट में ही ठंडक नहीं लगती वरन मन भी शांत होता है। क्रोध से उद्विग्न व्यक्ति को ठंडे पेय पीने पर आवेश में कमी अनुभव होती है। आहार का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे उष्ण व शीतल पेय पीकर तत्काल अनुभव किया जा सकता है। आहार के प्रभावों को और भी प्रत्यक्ष देखना हो तो नशे के रूप में देखा जा सकता है। ब्राउन शुगर, गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब, हेरोइन, एलएसडी आदि के सेवन से मस्तिष्क की जो स्थिति हो जाती है उससे भारी आश्चर्य होता है। नशा पीकर आदमी अपने स्तर को ही भूल जाता है और लोक व्यवहार की सामान्य क्रिया प्रक्रिया तक में लड़खड़ा जाती है। उद्वित, अनगल संभाषण और आचरण करते देखकर यह अनुमान लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए तो नशेबाज की स्थिति विक्षिप्त जैसे हो जाती है। नशे के आवेश में लोग दूसरों पर आक्रमण करते और अपनी दुर्गति बनाते देखे जाते हैं। शराब पीने से व्यक्ति का आक्रामक आवेश फूट पड़ता है और सहृदयता एवं विवेक को ताक पर रखकर व्यक्ति उचित अनुचित ना जाने क्या क्या कर गुजरता है। क्रूर कर्म करने वाले इसलिए नशीली तथा उत्तेजक चीज़ों का सेवन करते हैं कि सहृदयता अथवा विवेकशीलता उभर कर उनकी क्रूरता को कम न करें अपितु और अधिक उभारें व भड़कावें। यह आहार का हानिकारक एवं निषिद्ध पक्ष हुआ। इसका दूसरा पक्ष है कि सात्विक आहार से बुद्धि सतोगुणी होती है। संसार में अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनसे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। बौद्धिक कौशल,
मनोबल, दूरदर्शिता, यथार्थ चिंतन एवं सही निर्णय लेने जैसे मानसिक क्षमताएं बढ़ाने में भी खाद्य पदार्थ विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों की सहायता ली जा सकती है जिनमें मानसिक परिपोषण के लिए उपयुक्त तत्व प्रचुर परिमाण में विद्यमान हो। मस्तिष्क के विकास में भोजन का बड़ा ही योगदान रहता है, जो सात्विक प्रकृति के और सुपाच्य माने जाते हैं। गरिष्ठ चटपटे तले भुने, शक्कर, नमक की अनावश्यक मात्रा वाले मसाले डालकर सुगंधित एवं रंग डालकर आकर्षक बनाए गए पदार्थ सात्विक प्रकृति के नहीं होते। उनमें उत्तेजना भरी रहती है और यह प्रायः तामसिक स्तर के होते हैं। ऐसे पदार्थ का सेवन अपच, अजीर्ण जैसी शिकायत एवं रक्त विकार जैसे विकृतियां उत्पन्न करता है और फिर उनसे तरह तरह की बीमारियां उठकर पड़ती है। स्वाद के लिए गरिष्ठ और उत्तेजक पदार्थों को खाने से न केवल सामान्य स्वास्थ्य पर वरन मस्तिष्क कोमलता एवं सक्षमता को भी हानि पहुंचती है। सात्विक खाद्यों की श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि कुछ एक को छोड़कर बिना भुने तले अनेक प्राकृतिक रूप, रस, गंध और स्वाद से हमारी तृप्ति करने वाले उन सभी पदार्थों को अपनी शरीर रचना के हिसाब से अनुकूल एवं प्राकृतिक कहा जा सकता है, जो प्रायः आध्यात्मिक क्षेत्र के साधक मनोभूमि वाले लोग ग्रहण करते हैं। ऐसे आहार पर निर्भर रहने वाले अध्यात्मवेत्ता अपनी बौद्धिक व आत्मिक विशेषता बनाते और बढ़ाते रहते हैं। कुछ विशेष पदार्थ ऐसे हैं जो सामान्य भोजन की तरह तो नहीं, औषधि के अतिरिक्त परिपोषण के रूप में लिए जा सकते हैं। इनमें कई उपयोगी जड़ी बूटियों की गणना होती आई है। आयुर्वेद में अमृत, मदिष्ट, शतावरी, बच, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, जटामासी आदि का उल्लेख बुद्धिवर्धक एवं शामक पदार्थों के रूप में हुआ है। सन 1989 में कनाडा के मेडिकल रिसर्च सेंटर के शरीरशास्त्रियों ने जब भारतीय आयुर्वेद की बढ़ी चढ़ी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने इनकी सत्यता को परखने के लिए कुछ भारतीय जड़ी बूटियों का परीक्षण आरंभ किए। इनमें स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली ब्राह्मी बूटी प्रमुख थी। हर्मेपोनिन मोनियन सनाम नाम से जाने वाली इस वनस्पति का सत्व इंजेक्शन द्वारा कुत्तों के मस्तिष्क में पहुंचाया गया। उससे कॉर्टिकल भाग की क्रियाशीलता अपेक्षाकृत अधिक तेजी पाई गई। इसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रेन की सक्रियता और क्षमता में बढ़ोतरी आ जाती है। इसी प्रकार अन्य बूटियों पर भी उन्होंने परीक्षण किए। सभी को वैदिक शास्त्र में वर्णित उनके गुणों धर्मों के अनुरूप ही पाया गया। आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में भी उपयुक्त आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यात्म लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मन में जमे कषाय कल्मशों के ही कारण सबसे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होता है। सात्विक आहार इन कल्मशों के निवारण का प्रथम उपचार है। इस प्रकार के शोधन उपचारों में पंचगव्य, प्राशन और हविष्य अन्य सेवन की चिर स्थायी परंपरा है। गोरस में समाविष्ट सतोगुणी संस्कारों का बाहुल्य सर्वविदित है। गौदुक, गौदही, गौघृत, गोबर, गौमूत्र इन पांचों के सम्मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। दूध, दही, घृत की उपयोगिता सर्वविदित है। गौमूत्र की आयुर्वेद में भूरी भूरी प्रशंसा की गई और उसे उदर रोगों तथा रक्त विकारों की अमोघ औषधि माना गया। यही बात गोबर के संबंध में भी है। लिपने से स्थान शुद्धि और यज्ञ अग्नि में प्रयुक्त होने वाले उपलों की महत्ता बताई गई है। उनका तनिक सा भी रस होम्योपैथिक दवाओं की तरह कितने ही प्रकार के लाभ उत्पन्न करता है। पंचगव्यों में यूं गाय का दूध, दही, घृत की प्रधान है।
गौमूत्र और गोबर के रस की मात्रा अत्यंत स्वल्प रहती है। इस सम्मिश्रण को यह आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी माना जा सकता है। साथ ही भावनात्मक शोध उपचार की दृष्टि से भी उसका महत्व कम नहीं। प्रायश्चित विधानों में पंचगव्य प्राशन का पग पग पर निर्देश है। हविष्यन में तिल, जौ, चावल इन 3 अन्यों की गणना है। इनमें भी परम सात्विक सुसंस्कारों से युक्त माना गया है। यज्ञ कर्म में आहुतियां देने के लिए इन तीनों का उपयोग होता है। सामयिक अन्न नष्ट संकट के कारण इन दिनों उनकी मात्रा घटती गई है, पर प्रतीक के रूप में उन्हें कुछ तो रखा ही जा सकता है। इन तीनों धान्यों को यज्ञ सामग्री में प्रयुक्त होने वाली औषधियों की तरह ही प्रतिष्ठा दी गई है। तपस्वियों के सामान्य आहार में इन्हीं को प्राथमिकता दी गई है। कई तो गायत्री पुरुष चरण जैसे लंबी तप साधनाएं इनमें से किसी एक अथवा तीनों के सम्मिश्रण से पूर्ण करते हैं। सामान्य आहार में भी इनको आधार मानकर चला जाए तो उससे शरीर और मन में सात्विकता का अंश और बढ़ता है और साधना तपस्या में आश्चर्यजनक प्रगति होती है। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन वाला निष्कर्ष अक्षरशः सत्य है। कुधान्य खाकर अभक्ष्य अपनाकर किसी की तप साधना ध्यान धारणा सफल नहीं हो सकती। ऐसा अन्न पेट में जाकर ऐसे अपद्रव्य खड़े करता है जिनके कारण मन में ना तो शांति रहती है और ना ही स्थिरता। इस विग्रह के निवारणार्थ हेतु साधक सबसे पहले अपने आहार में सात्विक तत्वों के समावेश का प्रयास करते हैं। इस प्रयोजन के लिए मिर्च मसालों से रहित सात्विक अन्न सर्वाधिक उपयोगी है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, अर्थात आहार पवित्र होने से अंतःकरण पवित्र होता है और अंतःकरण की शुद्धि से विवेक बुद्धि प्रखर होती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।